Differentiation of cos x by first principle. Y is equal to cos of x. Delta x and delta y with the increment of x and y respectively. The function becomes y plus delta y equal to cos of x plus delta x. फिर फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए सेकंड इक्वेशन से. Subtract equation first from equation second. The function becomes delta y is equal to cos of x plus delta x minus cos of x. Again, we are going to use here the trigonometric formula cos a minus cos b. Cos a minus cos b मैं यहाँ पे लिखूंगा किसके बराबर है cos a minus cos b that is equal to twice sin a minus b divided by 2 sin a plus b divided by 2. ये फॉर्मूला है. a plus b यहाँ पे x plus डेल्टा x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा a को एंड ओनली x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा b को. ठीक है. सो हियर द फंक्शन चेंजेस इनटू by using the formula. Therefore delta y is equal to 2y sin of x plus delta x minus x divided by 2 into sin of x plus delta x plus x divided by 2 minus times. It is minus times. It is minus times. Minus 2 sin of a minus b divided by 2 sin of a plus b divided by 2. Function changes into minus 2 x and x will cancel. Here it becomes sin of delta x divided by 2. ठीक है. एंड यहाँ पे ये बनेगा sin of x 2x plus delta x divided by 2. Are you getting? डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा, -2 वहीं पे रखूंगा, -2 साइन ऑफ 2 and 2 विल कैंसिल. इट इज x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय 2 एंड ये बनेगा यहाँ से साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाय 2. क्लियर बेटा? कहीं पे कंफ्यूजन मत है. नेम दिस एज इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कीजिए डेल्टा x से. डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय डेल्टा x. इसको डिवाइड कीजिए डेल्टा x से, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी. सो डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज इक्वल टू -2y साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय डेल्टा x. क्लियर? इस 2 को नीचे लाएंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा x डिवाइड बाय 2. ठीक है. Now this is equal to sin of x plus delta x divided by 2 sin of delta x divided by 2 divided by delta x divided by 2. इसको नाम दीजिए इक्वेशन फोर्थ. इक्वेशन फोर्थ को लिमिट्स ले लीजिए. ठीक है. टेकिंग लिमिट्स as limit delta x approaches to 0. इक्वेशन 4. ठीक है. सो देयरफॉर लिमिट्स देने के बाद लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x चेंज होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू में dy बाय dx. यहां से क्या बनेगा विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 कर्व्ड ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ x plus delta x divided by 2 and sin of
डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 कर्व्ड ब्रैकेट क्लोज dy by dx दैट इज इक्वल टू, यहां से डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा 0 एंड इट बिकम्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स उसके बाद इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, now ये किसके बराबर आएगा 1 बिकॉज साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा अप्रोच टू 0। ठीक है, सो दिस कम्स इक्वल टू बी dy बाई dx वो बराबर माइनस साइन ऑफ x कम्स इक्वल टू बी माइनस साइन ऑफ x बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ delta x divided by 2 divided by delta x divided by 2 that is equal to 1. So differentiation of cos x इसके बराबर है माइनस साइन एक्स। एबिनिशो मेथड से हमने डिफरेंशिएट किया cos x को sin x में माइनस साइन x में। ठीक है, सो ये आपका फाइनल रिजल्ट है।